पॉलिटिक्स के साइड इफेक्ट धमतरी जिले में दिखने लगा है। धमतरी में सियासत का पारा उस वक्त चढ़ गया जब कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के घर युवा कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। मामला अपशब्द तक भी पहुंच गया था। यह विवाद दूसरे दिन भी नहीं थमा। भाजपाइयों ने युवा कांग्रेसियों पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव कर दिया। साथ ही कुरुद टीआई को भी सस्पेंड करने की मांग रखी। आधे घंटे तक भाजपाइयों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया। दरअसल भाजपा के चिंतन शिविर में डी पुरंदेश्वरी ने थूकने पर मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल बह जाने का बयान दिया था। इसके बाद से कांग्रेसी लगातार बयान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कुरुद के युवा कांग्रेसी विधायक अजय चंद्राकर के घर पहुंचे और थूकदान केटली भेंट करने लगे। भाजपाइयों को विधायक भाजपा का गमछा पहनाना चाहते थे। तब युवा कांग्रेस के लोगों ने उनके सिर पर सफेद गमछा डाल दिया। इसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से कल के जो कांग्रेस के लोगों के द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी कुरुद के कार्यालय में जो हरकत किए हैं, आप सभी मीडिया वालों को मालूम ही होगा। और अभी कल हम लोग शाम को अल्टीमेटम भी दिए थे, ज्ञापन भी दिए थे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उसी आक्रोश में हमारे जिले के सभी कार्यकर्तागण यहाँ आज उपस्थित हुए थे एसपी कार्यालय में। एसपी महोदय को हम लोग ज्ञापन दिए हैं, उसके प्रतिनिधि को, कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में ये जो हो रहा है, कल जो घटना घटी, ये निश्चित रूप से हमारे जिले के लिए अच्छी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसका निंदा भी करती है। जितना भी निंदा किया जाए काम है। चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोग कल सीएम को कल हमारे जिलाध्यक्ष महोदय बोले हैं कि पार्टी के जो भी दिशा निर्देश होगी, हमारे कार्यकर्ता लोग यदि एक दिन में ये लोग कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी काला झंडा दिखाया जाएगा, ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा है। और ऐसे नौबत ना आए करके हम प्रशासन को अभी विनती भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण संस्कारिक रहते हैं, संस्कार से कार्यक्रम चलाते हैं। लेकिन ये मौका आ रही, जैसे कल हम लोग वहाँ ज्ञापन दिए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, आज अभी आए ज्ञापन दिए, मान लो कार्रवाई नहीं होगी तो आखिर हाथ पे हाथ धर के हम लोग बैठे कैसे रहेंगे। अगर इस बहुत ही जो मानना चाहिए कि लोकतंत्र में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजनीतिक दल के ऊपर जनता का विश्वास होता है और उसका विश्वास के कारण सरकारें बनती हैं। और सरकार बनने के बाद अगर उस दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी हरकतें किया जाए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान होना चाहिए उनको भी वो सम्मान नहीं दिया जाना, और इस प्रकार के घटना या कुत्सित या दुस्साहस जो इनके द्वारा किया जा रहा है वो निंदनीय है। और इसके लिए हमने मांग की है कि अगर 24 घंटे में उन आपराधिक प्रवृत्तियों या आपराधिक जो वहाँ पर उस दिन जो गए थे एनएसयूआई के कार्यकर्ता नहीं कहने चाहिए, गुंडे कहने चाहिए कांग्रेस के को, उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो 24 घंटे का हमें आश्वासन दिया गया है। हमने मांग रखी है कि 24 घंटे में उनके ऊपर एफआईआर किया जाए, टीआई को सस्पेंड किया जाए, जिनको एक दिन पहले जानकारी होने के बावजूद उन्होंने उस घटना को घटित होने देने का उसमें उन्होंने सहयोग किया, उसके लिए टीआई को निलंबित किया जाए, एसडीओपी जवाबदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, और जो आरोपी है उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है। और अगर आने वाले दिनों तक या 24 घंटे में ये मांग पूरी नहीं होती तो हम कल इनके जो मुखिया, ऐसे गिरोह के सरगना जो नगरी आ रहे हैं, हम इनको मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते। अगर ऐसे दल के यहाँ पर सरकार है जिनके गुंडों के द्वारा ऐसे हमले या लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के ऊपर इस प्रकार के हमले करते हैं, तो ऐसे गिरोह के सरगना कल आ रहे हैं तो हम वहाँ जाकर
प्रदर्शन करेंगे, मांग रखेंगे अपनी बातों को। और जिस रूप में ये भूल है भूपेश बघेल के कांग्रेस सरकार की कि जो पहले कांग्रेस के जो सत्ता में ऐसे दमनात्मक रवैये हुए करते थे वो भूल जाएं। 65 सालों के बाद यहाँ पर 15 साल का सुशासन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल भूल जाएं कि ऐसे जो दमनात्मक जो कार्यवाही या गुंडों के माध्यम से इस प्रकार के भय अराजकता फैलाने का जो प्रयास करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी उसी रूप में, अगर वो नैतिक रूप में आएगी तो नैतिक रूप में जवाब देंगे, जिस रूप में वो आएगी अगर बाहुबली के रूप में आने का प्रयास करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसी रूप में जवाब देगी। कल कुछ प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया बीजेपी कार्यालय में, जिसमें हल्की फुल्की धक्का मुक्की कुछ हुई है। इस पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से आवेदन प्राप्त हुए हैं और दोनों ही आवेदन को आवश्यक जांच किया जा रहा है और जो भी विधिवत जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। मैडम, दूसरी चीज़ सीएम आने वाले और कार्रवाई नहीं होने पे काला झंडा दिखाने की चेतावनी दे रहे हैं। जो वैधानिक कार्रवाई है वो होगी, किसी के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है जिसकी पूर्ण सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।